दोस्तों, समलैंगिक जोड़ों को भी आपस में शादी करने की इजाजत मिले, ये मांग अब अदालत के सामने पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले में समलैंगिक जोड़ों के बीच रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इससे पहले तक समलैंगिक रिश्ते भारतीय कानून के तहत एक आपराधिक कृत्य थे, जिसको लेकर LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर समुदाय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। चूंकि अब भारत में समलैंगिक रिश्तों को मान्यता मिल चुकी है, लिहाजा समलैंगिक जोड़ों को शादी की कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। यह उस जनहित याचिका का पहला तर्क है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि भारतीय समाज, कानून और मूल्य इसकी इजाजत नहीं देते हैं। पहले आपको बताते हैं कि ये याचिका कहती क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच के समक्ष पेश इस जनहित याचिका में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 का जिक्र किया गया है, जो कहता है कि शादी दो हिंदुओं के बीच होनी चाहिए। याचिका कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल जोड़ों के बीच भेदभाव नहीं करता है। सेक्शन 5 सिर्फ हिंदू जोड़ों की बात करता है। ऐसे में समलैंगिक जोड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब सुनिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें अभी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के निर्देश लेने हैं, लेकिन उनका कानूनी रुख ये है कि इसकी इजाजत संभव नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे कानून, हमारी न्याय प्रणाली, हमारा समाज और हमारे मूल्य समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को मान्यता नहीं देते। हमारे यहाँ विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन मेहता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह इस बारे में सरकार से निर्देश लेंगे और एक नोट जारी करके सवाल उठाएंगे। दोस्तों, संविधान और कानून के जानकार याचिका में दिए गए तर्क को सही नहीं मानते। उनकी राय में समलैंगिक रिश्तों को अपराध के रूप में नहीं देखा जाना और समलैंगिक विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी दर्जा दिया जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिकों के बीच सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन अगर कोई कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उसकी शादी पंजीकृत कर दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू मैरिज समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट अलग से बनाना पड़ेगा। जैसे गैर हिंदुओं की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट में पंजीकृत नहीं होती हैं, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पंजीकृत होती हैं। शायद ये याचिका देर सवेर आनी ही थी, क्योंकि जब आप समलैंगिकों के बीच सेक्स को जायज करार दे रहे हैं, तो साथ रहने के लिए इन जोड़ों के बीच किसी सामाजिक बंधन में बंधने की ख्वाहिश भी स्वाभाविक है। जब समलैंगिक रिश्ते जायज हैं, तो उनकी शादी को किस कानून के तहत जायज ठहराया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध की परिधि से तो बाहर कर दिया है, लेकिन समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। डेस्क रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।